अगेन टू विनय मार्ग। यार दोस्त, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, तो इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा, बट 3-4 दिन में सारे वीडियो जो है धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा और एक दिन में कभी कभी 2 भी आएगा ताकि बैकलॉग कंप्लीट हो। मेरा ये वादा रहेगा कि जब भी आपका CDS का एग्ज़ाम हो, आई मीन जो 13 सितंबर को एग्ज़ाम है आपका सेकंड वाला, उससे पहले मैं मेजर पार्ट आपका कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, राइट। तो हिस्ट्री का फटाफट हम 2023 का जो सेकंड पेपर है उसको फटाफट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है। पॉलिटी आप देख सकते हो, मैंने NDA का करा दिया है। ज्योग्राफी देख सकते हो, CDS का करा दिया है, ठीक है। CDS का हिस्ट्री कंटिन्यू है, CAPF का भी हमने कराया है ज्योग्राफी और उसके हिस्ट्री। तो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट, उसके पॉलिटी भी है, वहाँ पे आप चेक कर लेना। अगर प्लेलिस्ट में ना मिले तो 4th सेक्शन में ज़रूर देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, ओके। नाउ इससे बेस्ट क्वालिटी अगर क्वेश्चन एनालिसिस की बात की जाएगी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और लास्ट मिनट में इसलिए ये यूज़फुल होगा क्योंकि यहाँ पे पिक्टोरियली सारी चीज़ें बताई गई हैं। जहाँ पे ज़रूरत है तो वैल्यू एडिशन बताया गया है, क्योंकि वैल्यू एडिशन से विथ प्रूफ मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि क्वेश्चन कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये 2023 का जो सेकंड पेपर है उसका क्वेश्चन है और उसका 15 नंबर क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी ये सेम क्वेश्चन जो है 2022 के जो फर्स्ट पेपर हुआ था वहाँ पे आ चुका है। शुड आई शो द प्रूफ, ओके। तो यहाँ पे देखो 2022 का फर्स्ट पेपर पे चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो 2022 है, इसका फर्स्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज कंपोज्ड बाय कृष्ण देव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु। सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ठीक है। देखो बाकी ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कितना दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितना ऐड किया गया है बाकी ऑप्शन से रिलेटेड भी, बट यहाँ पे देखो कि कौन सा वर्क जो है कंपोज किया गया है कृष्ण देव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु। तो दो चीज़ें हैं कि एक तो स्टेट क्राफ्ट पे कौन सा है, कृष्ण देव राय किस बुक को लिखे थे और वो भी कौन सा लैंग्वेज, तेलुगु में। ये राइट आंसर है इसका, अमुक्त माल्यादा। नाउ आते हैं हम अपने आज के डिस्कशन में, राइट। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ फेमस पॉलिटिकल ट्रीटीज अमुक्त माल्यादा। अब जो वहाँ पे बुक पूछा था, यहाँ पे पूछा है कि वो कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइट। तो ये कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तेलुगु, जो कि हमारे क्वेश्चन का भी पार्ट था। तो यही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन का रेफरेंस। और किसके बारे में क्या है वो हमने देख लिया कि वो एक स्टेट क्राफ्ट पे है और किसने लिखा था, कृष्णदेव राय ने लिखा था, राइट। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट कि 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द श्वेतांबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि श्वेतांबर सेक्ट जो कि किससे एसोसिएटेड है, जैनिज्म से एसोसिएटेड। इसमें जो भी बातें मेंशन है उसके उसमें ये चार ऑप्शन में से एक गलत है, ठीक है। वो कौन सा ऑप्शन गलत है वो बताना है हमें। और सी इट रिफर्स टू मॉन्क हु वियर वाइट क्लॉथ। ऑब्वियसली श्वेतांबर्स जो है ना वो कौन से कपड़े पहनते थे, तो वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, राइट। इट रेफर्स टू मॉन्क्स हु माइग्रेटेड टू द साउथ ऑफ विंध्यास इन द 4th सेंचुरी BC। ये बात गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है कि ये श्वेतांबर्स वाइट पहनते थे, ठीक है, वाइट क्लॉथ्स। माइग्रेशन वाले श्वेतांबर्स नहीं थे, माइग्रेशन वाले कौन थे, तो वो थे बेसिकली दिगंबर सेक्ट वाले, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे, तो वो थे भद्रबाहु, राइट। अब देखो श्वेतांबर सेक्ट के लीडर कौन थे, तो वो थे स्थूलभद्रा, ठीक है। अब देखो याद कैसे रखोगे, एस से श्वेतांबर, एस से स्थूल याद कर लोगे तो एक दूसरे से लिंक हो जाएगा। जब एक नाम याद है तो दूसरा नाम भद्रबाहु, भद्रबाहु जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो दिगंबर सेक्ट से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बट जो और करेक्ट स्टेटमेंट वो देख लेते हैं। कह रहे कि सी दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग द 12 अंग्स। ऑब्वियसली श्वेतांबर सेक्ट जो है, जो 12 अंग हैं कैनोनिकल टेक्स्ट के, उसको रिकॉग्नाइज करते थे वो, ये बात ट्रू है, ठीक है।
डी ऑप्शन देखो कि दे बिलीव दैट वीमेन कैन ऑल्सो अटेंड सल्वेशन, ये भी बात ट्रू है, जबकि दिगंबर में ये एक्सेप्टेंस नहीं था, राइट। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। नाउ यहाँ पे अब डिटेल में देख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। द श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म, जिसको कि लीडरशिप किसके अंडर में था, तो स्थूलभद्रा के अंदर, ठीक है। अब देखो श्वेतांबर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, एक्सेप्टेड ऑर्थोडॉक्सी, राइट। और इनका जो अटायर था ये वाइट क्लॉथ्स पहनते थे, राइट, श्वेतांबर्स वाले। स्क्रिप्चर में देखोगे तो ये रिकग्नाइज करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट, जो कि इंक्लूड करता था 12 अंश को। और थियोलॉजी इनका क्या था कि ये बिलीव करते थे डैट वीमेन कैन ऑल्सो अटेंड सल्वेशन। तो इसलिए जो मलिनाथ हैं, ठीक है, मलिनाथ जो आउट ऑफ 24 तीर्थंकर्स, उसमें मलिनाथ को फीमेल कहा गया है, ठीक है। जबकि दिगंबर लोग मलिनाथ को मेल मानते थे, ठीक है। दिगंबर लोग में ऐसा क्या था कि ये जो है दिगंबर लोग ये डिड नॉट माइग्रेट टू साउथ ऑफ विंध्यंस, ये क्या होगा, दिगंबर लोग, यहाँ पे दिगंबर सेक्ट जो कि भद्रबाहु के अंडर में थे, ये लोग जो है बिहार वाले साइड में ही रह गए। और इनको दिगंबर सेक्ट के लोगों को क्या कहा जाता था, स्काई क्लैड, राइट। ये रिजेक्ट करते थे क्लॉथिंग, राइट। और फिर माइग्रेशन जो है ये माइग्रेटेड टू साउथ ऑफ द विंध्यास इन द 4th सेंचुरी BCE, जहाँ पे कहाँ पे, तो ये चले गए थे सरवन वेलागोला, सरवन वेलागोला, राइट, जो कि कर्नाटका में है, इधर साइड में ये आ गए थे। और ये सब क्यों माइग्रेशन होना का कारण क्या बना, तो फेमाइन था मौर्यन टाइम में, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके टाइम पे बहुत बड़ी फेमाइन आई थी, उसकी वजह से कुछ जो जैनिज्म को फॉलो करने वाले थे वो माइग्रेट कर गए और कुछ वहीं पे रह गए। नाउ सी, जो दिगंबर्स थे वो रिजेक्ट कर दिए थे कैनोनिकल टेक्स्ट, ये बिलीव करते थे वीमेन मस्ट बी रीबर्न एज मैन फॉर साल्वेशन, यानी कि वो कहते थे दिगंबर लोग कि वीमेन को सल्वेशन नहीं मिल सकता है, उन्हें फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा एज ए मैन टू गेट सल्वेशन, ठीक है। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन देखना कि वेयर इज द विक्रम खोल केव लोकेटेड। तो विक्रम खोल केव जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये बेसिकली जो है उड़ीसा में लोकेटेड है। नाउ इसके बारे में क्या है कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है विक्रम खोल केव में, जो कि रिटन है कैसे, यूजिंग रेड ऑक्रेप एंड, राइट, OCP, जो कि डिस्कवर किया गया था 1930 में, किसके द्वारा, तो डॉक्टर KP जायसवाल के द्वारा। तो बस इस केव के बारे में याद रखना कि यहाँ पे देखो विक्रम खोल केव जो है कहाँ पे है, उड़ीसा में। नाउ 18 नंबर देखो क्वेश्चन नंबर कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवोलिश टेक्निक, लेवालोइश टेक्निक। अब लेवालोइश टेक्निक क्या है, तो ये है कि इट रेफर्स टू मेकिंग परफोरेटेड हड़प्पन पोएट्री, ठीक है, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड दूसरा है कि इट रेफर्स टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लैग टूल्स, तो ये भी बात ट्रू है। अब नाउ सी, ये प्री हिस्टोरिक फ्लैग टूल्स जो है यूरोप या अफ्रीका में देखने को मिलता था, राइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्टोरियली इस चीज़ को देख सकते हो कि यहाँ पे कोर प्रिपरेशन क्या होता था कि ये जो है स्टोन होता था और उसको धीरे धीरे कट करना स्टार्ट किया गया, फिर छेनी हथौड़ी आया, वहाँ से स्ट्राइकिंग करने की जो प्रोसेस हुई वो स्टार्ट हुई, फिर उसको एक फ्लैट सरफेस बना दिया गया, जो कि रिजल्ट कर रहा था एक फ्लैग के रूप में, ठीक है। नाउ 52nd नंबर है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वीमेन नैनारसेंट। वीमेन नैनारसेंट कौन नहीं है इनमें से, ये बताना है हमें। आपको पता होना चाहिए कि नैनार्स किसको बोलते थे, तो हु फॉलोज, और यू कैन से वर्शिप, हु फॉलोज शिवा गॉड, ठीक है, तो उनको नैनार्स बोलते थे। अलवर किसको बोलते थे, तो वो थे विष्णु गॉड को फॉलो करने वाले, राइट। अब यहाँ पे इसमें पूछा है कि कौन सी वीमेन जो है वो नैनारसेंट नहीं है, तो वो है बेसिकली अंडल। अंडल जो है ये अलवर को फॉलो करने वाले थे, राइट।
और वो भी वीमेन, ये सारे वीमेन ही हैं, बट अंडल जो है ये अलवर सेक्ट को फॉलो करने वाली थी। बाकी जो है कराइकल अमियार हो गया या फिर मंग्यार करिशियार और इसिंगिनियार, ये तीनों जो है वीमेन है और नैनार सेक्ट को फॉलो करने वाली है लॉर्ड शिवा को। आंडल जो है ये अलवर को फॉलो करने वाले वीमेन है, राइट, बेसिकली वैष्णवाइट सेक्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो गया। बाकी डिटेल हमने देख लिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से दोबारा देख लो, या एक काम करना कि आप स्क्रीन पॉज करके इसको कर लेना, ठीक है, ये पढ़ लेना थोड़ा सा कि फीमेल सेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कराइकल अमियार हो गया, मांगेकर, करिशर और इशिंगियार हो गया, ठीक है। आंडल जो है ये कौन थी, अलवर थी, जो कि वैष्णवाइट को फॉलो करने वाली थी, ठीक है। ओके, नाउ 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से। बक्साली मनुस्क्रिप्ट रिटन इन गथा लैंग्वेज। गथा लैंग्वेज क्या था कि ये जो है रीडिफाइंड वर्जन था किसका, ओल्ड प्राकृत लैंग्वेज का, राइट, यूजिंग द सरदा स्क्रिप्ट। कह रहे हैं बक्साली मनुस्क्रिप्ट जो है वो लिखा गया है किसमें, गाथा लैंग्वेज में। कौन से स्क्रिप्ट को यूज़ करके, सरदा स्क्रिप्ट को यूज़ करके, जो कि डील करता है विद द टॉपिक सच एज फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये बात ट्रू है, राइट। इतने डिटेल में अगर दे रहा है वो भी, देखो इसको कोई नहीं पढ़ा होगा इतने डिटेल में, तो अगर इतने डिटेल में ये दिया हुआ है यानी कि वो बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट भाई ट्रू है, राइट। अब देखो सेकंड नंबर स्टेटमेंट है कि इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री आर्यभट्ट डिस्क्राइब्स द various properties of circle giving a very accurate value of pi correct to 4 decimal places at 3.1416। तो पाई का वैल्यू आपको पता ही होता है 3.141, राइट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और किसने दिया था इस बात को, तो आर्यभट्ट साहब ने दिया था। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखो, कह रहे हैं कि श्रृंगधारा संहिता इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। सी, यहाँ पे क्वेश्चन का लिंकेज समझना आप, राइट। यहाँ पे क्या कर रहा है कि लैंग्वेज की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, ठीक है, और वो भी यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ये सारे किसकी बात है, तो मैथमेटिक्स टर्म है, ठीक है। यहाँ पे भी मैथमेटिक रिलेटेड टर्म है पाई की वैल्यू। अब यहाँ पे कह रहे कि पॉलिटिकल सिस्टम, क्वेश्चन बनाने वाला 4 जगह से अलग अलग स्टेटमेंट उठा के तो ये नहीं कहेगा ना कि ये मैथ का है, ये पॉलिटिकल टेक्स्ट का है, ये ज्योग्राफिकल टेक्स्ट का है, ये कोई और टेक्स्ट का है, ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट का है। तो ऐसे तो उठाएगा नहीं, एक ही जगह से उठाएगा, स्टेटमेंट को चेंज कर देगा अगर गलत फ्रेम करना होगा तो। अब ये बेसिकली जो है यहाँ पे क्या है, ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये बेसिकली जो है श्रृंगधारा संहिता जो है ये बेसिकली टेक्स्ट है किस पे, आयुर्वेद पे, राइट। और पॉलिटिकल सिस्टम पे कौन सी बुक लिखा गया था, तो वो था बेसिकली अर्थशास्त्र, राइट। तो आपको स्टेटमेंट कैसे गलत बनाता है आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे एक बार स्क्रीन पॉज करके देख लेना इस चीज़ को, ठीक है, जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने वाली लगेगी आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट। नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे पूछा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। 4 में से 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, एक नहीं है, हमें वही एक को फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है पहला, द बिल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट 4 जुलाई एंड रिसीव द रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947। इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं भी पढ़ते हैं, अगर नहीं पता है आपको, डेट उट देख के घबरा रहे हो तो रुक जाओ, आगे और भी स्टेटमेंट हो सकता है जहाँ से गलत होने की ज़्यादा चांसेस होंगे, राइट। नाउ बी स्टेटमेंट कह रहा है द एक्ट ऑफ 1947 लेड डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बताओ कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा फ्रेमवर्क हमने बोरो किया है वो कहाँ से किया है, ऑब्वियसली हमने जो बोरो किया है वो हमने किया है किससे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। तो एक्ट ऑफ 1947 से हमें कहाँ से बेसिक फ्रेमवर्क को ले डाउन करेगा वो, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, तो ये हमारे पढ़े स्टेटमेंट में से आ गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि बाकी जो है ये 3 स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, हमें गलत स्टेटमेंट मिल गया था। देख लेते हैं कि 4 जुलाई को इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट,
और उसको रॉयल एसेंट मिल गया था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। सी स्टेटमेंट है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन टू बी नॉन एज द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बात भी ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब भी डोमिनियन स्टेटस ही मिला था, जबकि जब तक अपना जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना सेटअप करके अडॉप्ट नहीं कर ली थी उसको तब तक, ठीक है। तब तक हम डोमिनियन ही रहे थे। नाउ जो डी स्टेटमेंट है द एक्ट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी लिमिटेशन नहीं था, जिसको जैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो बना सकता था, ठीक है। तो ये बात ट्रू है। ओके, यहाँ पे एक बार पॉज करके फिर से पढ़ लेना, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। आई होप कि यहाँ पे चीज़ें सब बता दी गई हैं। नाउ 51 नंबर देखो कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 तक। तो ये बेसिकली इस किताब को लिखने वाले कौन थे हमारे, तो ये थे द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस साहब थे, राइट। नाउ वी डी सावरकर, और वी डी सावरकर का आपको पता ही है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार, ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, नेशनल इंडिपेंडेंस इन्होंने लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ा रहे हैं इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में इन्होंने कहा था कि फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब बाकी जो है और भी इनके बुक थे दो, बाकी जो ऑप्शन है जैसे यहाँ पे देखो सारद चंद्र बोस, ये कंफ्यूज कर सकते थे, बट आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्ट्रगल का किताब किसने लिखा है, तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने लिखा है, राइट। अब इसी में कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आता है कि टुवर्ड्स स्ट्रगल, ये किताब किसने लिखा है, देखो इंडियन स्ट्रगल यहाँ पे देख रहे हो और मैं पूछ रहा हूँ टुवर्ड्स स्ट्रगल। इस किताब को हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के हीरो रहे जयप्रकाश नारायण साहब ने लिखा था, ठीक है। तो इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है, तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने, और टुवर्ड्स स्ट्रगल किसने लिखा है, तो जेपी नारायण ने, राइट। नाउ 50 नंबर देखो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट एसोसिएटेड विद शिवाजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब बताओ यहाँ पे देखना कि सबसे पहले तो इन्होंने कैप्चर किया था ट्रोना को, ठीक है। फिर उसके बाद से ये एक नंबर पे आ जाएगा। दो नंबर पे क्या आएगा कि इन्होंने एनेक्सेशन किया था किसका, जावली का। फिर उसके बाद से क्या हुआ, इन्होंने अफजल खान को फिर भेजा गया, ठीक है, और अफजल खान का अटैक के बारे में बताया गया। फिर अटैक ऑफ शाइस्ता खान। तो ये जो है राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे हम डेट देख लेते हैं कि जो कैप्चर ऑफ ट्रोना हुआ था, जहाँ पे इनिशिएशन ऑफ एक्सपेंशन शिवाजी स्टार्ट किए थे, वो कब किए थे, तो 1646 में, राइट। फिर एनेक्सेशन वाले में ही जो टेरिटोरियल गेन का स्ट्रेटजी था शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो ये बेसिकली एनेक्सेशन ऑफ जावली उसके लिए किए थे, तो ये 1656 में आगे बढ़े। नाउ फिर अटैक ऑफ अफजल खान हुआ, यहाँ पे डिफ्टिंग द बीजापुर जनरल को हरा दिए। अफजल खान बीजापुर का जनरल था, इसको हरा दिए, ठीक है, कब, 1659 में। और 1663 में बेसिकली अटैक ऑन शाइस्ता खान, ये कौन था, तो ये स्ट्राइक अगेंस्ट था मुगल गवर्नर, शाइस्ता खान मुगल गवर्नर था, उसके खिलाफ अटैक था 1663 में। क्रोनोलॉजी आप देख सकते हो, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये सब इतना याद नहीं रहता लोगों को। एनीवे नाउ 53 नंबर देखोगे, 53 नंबर कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स एंड देयर मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नागरकानी, ये जो है बेसिकली लैंड ऑन बाई नगरम, ठीक है। नगर कानी से थोड़ा सा स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है ना, और ट्रू है भी। नाटर क्या होता है, मेल सर्पेंट डेटी, ये मेल सर्पेंट डेटी नहीं होते हैं, तो ये गलत है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी देखते हैं यूपा क्या है, ये सेक्रीफाइसल पोस्ट है, ये बात ट्रू है। विरागल क्या है, हीरो स्टोन है इन द तमिलनाडु एरिया, ये भी बात ट्रू है, थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया। नाउ यहाँ पे देखो नाटर क्या था कि ये बेसिकली लोकल चीफ क्लियंट थे, ठीक है, और लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेट्स थे, ठीक है, मतलब इनके पास खुद का अपना ज़मीन था या फिर लोकल चीफ थे, उनको नाटर बोलते थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखना ये जो हीरो स्टोन है, जैसे विरागल को हीरो स्टोन कहते थे तमिलनाडु में, ये क्या था कि बेसिकली अगर कोई हीरो, मतलब कोई आर्मी जनरल और वैसे
जो है लोग मर जाते थे, ठीक है, लड़ते लड़ते, तो उनके लिए एक स्टोन डेडिकेट कर दिया जाता था, ठीक है, और उसी को हीरो स्टोन कहा जाता था, और उसका नाम क्या करते थे हम, विरागल रखते थे, ठीक है, तमिलनाडु एरिया में। नाउ 54 जो है, वेयर इज़ द फेमस गुप्ता पीरियड देवघर टेम्पल सिचुएटेड, तो ये बेसिकली कहाँ पे है, तो देवघर टेम्पल आपको पता है कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। ओके, अब यहाँ पे कुछ फेमस आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में हमने क्या देखा है कि फेमस पर काजूराहो और सांची स्तूपा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हम क्या देखते हैं कि ब्रिज टेम्पल ऑफ सिरपुर देखते हैं, ये फेमस है। राजस्थान में क्या है, दिलवार जैन टेम्पल, ये काफ़ी फेमस है, राइट। अब देखो 55 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ना है, ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देर है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ चोला पीरियड। अब सी, नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में हमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पे देखो नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर में कितने हैं, 4 आर्म्स होते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे पिक्चर में, बट स्टेटमेंट पढ़ते हैं थोड़ा सा। शिवा इज ऑन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग रिप्रेजेंटिंग तिरो भाव्य, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, राइट। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे वो अभी हम देखेंगे। शिवा इज ऑन रेजिंग हिज लेफ्ट लेग इन भुजंग भुजंग त्रासिता स्टांस रिप्रेजेंटिंग किकिंग अवे द इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटी माइंड। अब सी, जो ये स्टेटमेंट है ना दूसरा, ये ट्रू है, और इस पोज को क्या कहते थे हम, ये थे तिरुभावा पोज, राइट। जबकि ये जो राइट लेग उठाए थे उसको क्या बोल रहे थे हम, उसको अप्सरा मोड कहते थे, जिसको इग्नोरेंस बोलते हैं, राइट। और थर्ड स्टेटमेंट है द मेन राइट हैंड होल्ड्स द डमरू शिवा फेवरेट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बात ट्रू है, सॉरी ये बात ट्रू है, यहाँ पे राइट हैंड नहीं होगा। यहाँ पे देखो राइट हैंड में ये क्या होल्ड कर रहे थे, ये होल्ड कर रहे थे पोज इन अभयस्था, ठीक है, और डमरू जो है अपर राइट हैंड में था, ठीक है। यहाँ पे मेन राइट हैंड में नहीं था, अपर राइट हैंड में था, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, राइट, यहाँ पे डमरू और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल में पढ़ना है, आप देख सकते हो कि क्या क्या चाहिए आपको। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन पॉज करके देख लेना दोस्त, ठीक है। यहाँ पे देख लेना कि रेज्ड लेग का क्या मतलब होता है, तो है बेसिकली इल्यूजन को दिखा रहे थे, राइट। सेकंड क्या है कि मेन राइट हैंड में उनका जो है डमरू वाली बात कही गई है, तो ये मेन राइट हैंड में नहीं है, यहाँ पे अपर राइट हैंड में है, ठीक है, डमरू वाला सीन। तो ये जो डमरू वाला सीन दिख रहा होगा, तो ये अपर राइट हैंड में है, ठीक है। यहाँ पे मेन को हटाओ और अपर बता दो, राइट। फिर यहाँ पे जो नीचे लेग है, ये बैलेंसिंग लेग है, ये त्रिभोगा ये में है, पोज में है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। नाउ अप लेफ्ट हैंड में क्या है, यहाँ पे अप लेफ्ट हैंड में ये वाला, यहाँ पे फ्लेम है, ठीक है। मेन लेफ्ट हैंड में डोला हास्ता या डमरू बोल दो, ठीक है, जो भी है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक बार आप सॉरी नेट पे सर्च करके देख लेना है कि एक्चुअल फिगर में क्या क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, ठीक है। 70 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे टू नेगोशिएट एन अरेंजमेंट विद द इंग्लिश, राइट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है कि हिज चीफ मोटिव वॉज टू सिक्योर इंग्लिश एड अगेंस्ट द सिद्धीज ऑफ दंदराजपुरी, ये भी बात ट्रू है। ही वांटेड अ सप्लाई ऑफ ग्रेंडाज मोटार्स एंड अदर एमुनेशंस, ये भी बात ट्रू है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ 71 नंबर है द फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल मेंशन दैट इन द 11th ईयर of his reign, Kharwell destroyed a Confederacy
of Tamil state Tramidesha Sangatam, right, which had long been a source of danger. How old was this confederacy of Tamil state at that time? ये बेसिकली था 113 साल. ये करंट अफेयर का है, राइट. 72 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैष्णव सेंट ऑफ असम शंकर देवा इज आर करेक्ट. हिज टीचिंग आर ऑफ नॉन एज दी भगवती धर्म. ये बात ट्रू है. ही इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सताराज और मोनास्ट्रीज एंड नामघर्स और प्रेयर हाउस. यहाँ पे ध्यान रखना है, सताराज को मोनास्ट्रीज बोलते थे और नामघर्स को क्या बोलते थे, प्रेयर हाउस. फर्दर यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं स्टेटमेंट को, तो याद रखना इस चीज़ को, राइट. फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ये बात ट्रू है. और जो थर्ड नंबर है कि हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड्स द कीर्तन घोष. तो कीर्तन घोष किसने लिखा है, शंकर देवा ने लिखा है, राइट. इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है. नाउ 73 नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल रजाक एन एम्बेसडर of the ruler of Persia was sent to Calicut in the 15th century. He was greatly impressed by the, देखो अब्दुल रजाक जो है वो किससे इम्प्रेस था, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलिकट से, ठीक है. नाउ नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन, राइट. इसको फटाफट देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पैलियोलिथिक टूल्स. एक तो कह रहा है कि इसामपुर was a well-known center of stone tools manufacture located in Gulbarga district of Karnataka and was situated along a small seasonal stream known as कमताहाला. ठीक है, तो कमताहाला क्या था, सीजनल स्ट्रीम था. कहाँ पे, विजयनगर में. आप गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, कर्नाटका में. और वो भी कहाँ पे, इसामपुर में, ठीक है. जहाँ पे किस चीज़ का टूल सेंटर था वो, तो स्टोन टूल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर था इसामपुर, ठीक है. और ए पेलियोलिथिक ब्लेड इज ए फ्लैग टूल द लेंथ ऑफ विच इज मोर देन ट्वाइस इट्स वेट. तो दोनों स्टेटमेंट एकदम ऑनलाइन स्टेटमेंट है और एब्सर्ड सा है, तो दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट मानना और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा. और ये ऑफिशियल आंसर भी है, तो ट्रू है. नाउ 85 नंबर है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस इन मिडाइवल साउथ इंडिया, राइट. तो ये क्या है कि कात्यपादी सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स. तो कात्यपादी सिस्टम जो है ये क्या है, ये बेसिकली न्यूमरल्स का सिस्टम है विच वाज इन्वेंटेड बाय वारुची ऑफ केरला, द ऑथर ऑफ चंद्रवाक्यास. अब आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछ दे कि चंद्रवाक्यास किसने लिखा है, तो वारुची ने लिखा है. वारुची कहाँ के बेसिकली रहने वाले थे, तो केरला के, ठीक है. कत्यपादी सिस्टम जो है जो कि न्यूमरल से एसोसिएटेड था, वो इन्हीं से एसोसिएटेड था, वारुची से, ठीक है. was used for calculating the position of moon on any day of the year. तो ये बात ट्रू है, ठीक है. अब यहाँ पे भी देखो एब्सर्ड सा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा. अच्युत पिशार्थी रोट उपार क्रिया कर्मा, ठीक है, उपरांग क्रिया कर्मा ए टेक्स्ट बुक ऑन इक्लिप्स. तो ये सब फर्दर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. एकदम बिल्कुल नया है, और जब भी नया पहली बार क्वेश्चन देखने को मिले 99% चांस है कि वो ट्रू ही होगा. तो आप जाना अनटिल अनलेस बेसिक गलत ना किया हो, ठीक है. रवि वर्मा जो है ये क्या लिखे थे, ऑफ मध्यपुरम. इन्होंने सेटअप किया था एक ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे, एंड इज ऑल्सो सेड टू हैव इनॉग्रेटेड इन द कोलम मेरा. ये बात ट्रू है, ठीक है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है. तीनों स्टेटमेंट एब्सर्ड था और तीनों सही है, ठीक है. 86 नंबर है विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इशूड देयर डॉक्यूमेंट फर्स्ट इन प्राकृत एंड लेटर इन संस्कृत. ये बेसिकली पल्लव ऑफ टोंडी मांडलम, राइट. चलो 87 है कि हु वाज द ऑथर ऑफ ग्वालियर प्रस्ती ऑफ मिहिर भोज. तो मिहिर भोज जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ग्वालियर प्रस्ती से. और ये बेसिकली इनके इसका ऑथर कौन थे, तो ये था बालादित्य, राइट. अब नाउ वत्स राजा के बारे में देख लेते हैं. इन्होंने ऑथर किया था फेमस कलेक्शन ऑफ 6 ड्रामा, ठीक है, जिसको क्या कहते थे, तो रूपाक्षता, ठीक है.
88 नंबर देखो कि ये कह रहा है कि सहाजिया कल्ट विच कैन बी ट्रेस बैक टू 10th एंड 11th सेंचुरी यूजुअली एसोसिएटेड विथ, तो ये है सहाजिया कल्ट, किससे एसोसिएटेड है, तो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये भक्ति ट्रेडिशन नहीं होगा, इसको हटा दो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये ऑफिशियल आंसर की है स्टेटमेंट डी। नाउ लास्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग करना है, फेस्टिवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड उसके स्टेट से। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पे हम मनाते हैं, तो ये है नागालैंड में मनाते हैं, राइट। चपाकुर चपचारकुट जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे हम मनाते हैं, तो ये बेसिकली मिजोरम में मनाते हैं। ठीक है, नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल ये बेसिकली कहाँ पे मनाते हैं, तो ये है मेघालय में। और सागदावा ये कहाँ पे मनाते हैं, सिक्किम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो दो याद रखना, ये तो सबको पता होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे है, नागालैंड में। ठीक है, और चपचारकुट ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखें कि ये मिजोरम में मनाते हैं। ठीक है, सागदावा याद रखना कि सिक्किम में मनाते हैं, और नोगरम नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल ये बेसिकली मेघालय में मनाते हैं, राइट। यहाँ पे यही मेंशन है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसके बारे में डिटेल। ठीक है, आई होप कि ये स्टेटमेंट, ये जो डिस्कशन है पहले जैसा तो नहीं रहा होगा, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट में आई विल ट्राई कि तबीयत ठीक होते ही बेहतर और एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, इस सेशन के बारे में बताना, आगे फर्दर वीडियो देखते रहना। ठीक है, और बाकी आपको क्या क्या चाहिए एट अर्जेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इस वीडियो के, ताकि मैं फर्दर वीडियो लेते आऊँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप उसको भी प्रैक्टिस करते रहना ऑन रेगुलर बेसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।